नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे 4 अप्रैल 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के नए उप सेना प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है? विकल्प हैं ए. लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, बी. लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, सी. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, डी. लेफ्टिनेंट जनरल बी.एस. राजू। सही उत्तर है सी. लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ ने भारतीय थल सेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प हैं ए. लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन, बी. लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, सी. लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. नैन, डी. लेफ्टिनेंट जनरल सुरिंदर सिंह। सही उत्तर है ए. लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन। लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जैन को भारतीय सेना की प्रतिष्ठित दक्षिणी कमान मुख्यालय पुणे का नया जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पुलिस द्वारा हथियारों और मादक पदार्थों के तस्करों पर नकेल कसने के लिए किस अभियान का विस्तार किया गया है? विकल्प हैं ए. ऑपरेशन प्रहार, बी. ऑपरेशन नारकोस, सी. ऑपरेशन गरुड़, डी. ऑपरेशन कवच 13.0। सही उत्तर है डी. ऑपरेशन कवच 13.0। अवैध हथियारों और ड्रग्स की तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच के 13वें संस्करण को लागू किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2026 को कौन सी नई डिजिटल पहल शुरू की गई, जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भाग लिया? विकल्प हैं ए. मेरी पहचान, बी. पहली डिजिटल जनगणना, सी. डिजिटल इंडिया 2.0, डी. ई प्रमाण। सही उत्तर है बी. पहली डिजिटल जनगणना। भारत के इतिहास में पहली बार डिजिटल जनगणना शुरू की गई है, जिसमें नागरिक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से स्वयं अपनी जानकारी यानी सेल्फ इन्यूमरेशन दर्ज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा स्टार्टअप्स में निवेश करने के लिए सिडबी के प्रबंधन में कौन सा फंड चालू किया गया है? विकल्प हैं ए. स्पेस वेंचर कैपिटल फंड, बी. एग्रीटेक वेंचर फंड, सी. रक्षा नवाचार फंड, डी. ग्रीन एनर्जी फंड। सही उत्तर है ए. स्पेस वेंचर कैपिटल फंड। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाले निजी स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने ये फंड स्थापित किया है। अगला प्रश्न है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में 21 भाषाओं में बच्चों को खेलों से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई? विकल्प हैं ए. खेलो इंडिया, बी. फिट इंडिया किड्स, सी. खेल वर्णमाला, डी. खेल पाठशाला। सही उत्तर है सी. खेल वर्णमाला। बच्चों में बचपन से ही खेलों के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ाने के लिए 21 भारतीय भाषाओं में खेल वर्णमाला नामक पहल शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 1 अप्रैल 2026 से यूपीआई सहित सभी डिजिटल लेन देन के लिए कौन सी स्वदेशी सत्यापन प्रणाली अनिवार्य कर दी है? विकल्प हैं ए. सिंगल साइन ऑन, बी. आधार आधारित भुगतान, सी. ब्लॉकचेन सत्यापन, डी. 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी 2FA। सही उत्तर है डी. 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी 2FA। साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए आरबीआई ने सभी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए स्वदेशी 2 स्तरीय प्रमाणीकरण यानी OTP या बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 के तहत हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए. पार्वती तिर्की, बी. अतुल कुमार राय, सी. भगवंत अनमोल, डी. श्रुति मिश्रा। सही उत्तर है ए. पार्वती तिर्की। पार्वती तिर्की को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान और रचना के लिए हिंदी भाषा श्रेणी में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है,
संस्कृत भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला? विकल्प हैं ए. राजवल्लभ शर्मा, बी. नारायण दत्त मिश्र, सी. धीरज कुमार पांडे, डी. प्रफुल्ल कुमार। सही उत्तर है सी. धीरज कुमार पांडे। संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में युवा प्रतिभा को प्रोत्साहित करते हुए साहित्य अकादमी ने धीरज कुमार पांडे को उनकी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए नवाजा है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए किन दो नौसेना अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक से सम्मानित किया गया? विकल्प हैं ए. दिनेश त्रिपाठी और एस.एन. घोरमडे, बी. रवनीत सिंह और संजय वात्स्यायन, सी. ए.एन. प्रमोद और राहुल गोखले, डी. करमबीर सिंह और एम.ए. हम्पी होली। सही उत्तर है सी. ए.एन. प्रमोद और राहुल गोखले। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन सिंदूर में असाधारण रणनीतिक नेतृत्व के लिए वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद और वाइस एडमिरल राहुल गोखले को युद्ध सेवा पदक दिया गया है। अगला प्रश्न है, छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया? विकल्प हैं ए. जन विश्वास संशोधन विधेयक, बी. व्यापार सुविधा विधेयक, सी. कंपनी संशोधन विधेयक, डी. वाणिज्यिक विवाद विधेयक। सही उत्तर है ए. जन विश्वास संशोधन विधेयक। भारत में कारोबारी माहौल को सुगम बनाने के लिए ये विधेयक पारित किया गया है, जो कई अधिनियमों के तहत मामूली उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से हटाता है। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक टाइड्स ऑफ टाइम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट के लेखक कौन है? विकल्प हैं ए. डॉक्टर शशि थरूर, बी. सुधा मूर्ति, सी. मीनाक्षी लेखी, डी. विक्रम संपत। सही उत्तर है बी. सुधा मूर्ति। प्रसिद्ध लेखिका और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति द्वारा रचित ये पुस्तक नए संसद भवन की दीवारों पर उकेरी गई कलाकृतियों से भारत के इतिहास को दर्शाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा में पारित विधेयक द्वारा किस शहर को आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश की स्थायी राजधानी बनाया गया है? विकल्प हैं ए. विशाखापट्टनम, बी. कुर्नूल, सी. विजयवाड़ा, डी. अमरावती। सही उत्तर है डी. अमरावती। लंबे समय से चल रहे विवाद को समाप्त करते हुए केंद्र सरकार द्वारा पारित नए विधेयक के तहत अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र और स्थायी राजधानी घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के किस मिशन ने मंगल ग्रह पर प्राचीन पानी के नए स्रोतों की खोज की है? विकल्प हैं ए. क्यूरियोसिटी रोवर, बी. इनसाइट लैंडर, सी. परसिवियरेंस रोवर, डी. मावेन। सही उत्तर है सी. परसिवियरेंस रोवर। नासा के परसिवियरेंस रोवर ने मंगल ग्रह के जेज़ेरो क्रेटर क्षेत्र में चट्टानों का विश्लेषण कर पुष्टि की है कि वहां कभी नदियां और झीलें मौजूद थीं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम की शुरुआत की है? विकल्प हैं ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. सिक्किम। सही उत्तर है ए. उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के दौरान पहाड़ों पर व्यावसायिक वाहनों की सुचारू और सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ग्रीन कार्ड सिस्टम लागू किया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।